Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving important questions which are previously asked in competitive exams like SSC, RRB, NTPC, TGT, PGT, NTA NET and CSIR. ओके, आपके ये क्वेश्चन सभी प्रीवियसली या तो एसएससी या फिर आईबीपीएस के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये मैथमेटिक्स में आपके जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आता क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फील्ड से, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पॉलीटेक्निक के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या फिर एनुअल जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो मैथमेटिक्स के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप लोग इनको अच्छे से वॉच कीजिए और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना, देखना आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके यूपी बीटी का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लास्ट 4 या 5 साल के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग इनको अच्छे से वॉच कीजिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली इनको अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि क्वेश्चन है यदि NC12 इक्वल टू NC15 है तो NC25 तथा NC25 तथा 30 CN का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका है, तो इसका सलूशन निकाल रहे हैं। देखिए आपको गिवन है NC12 इक्वल टू NC15, तो हमें सूत्र पता है, इसका एक फार्मूला पता है, NCX इक्वल टू NCY अगर है तो x प्लस वाई बराबर n होता है। तो इसी फार्मूले से हमने निकाल लिया 12 प्लस 15 इक्वल टू 9, आपका n हो गया। तो n इक्वल टू आपका 17 हो गया, सॉरी n इक्वल टू 27 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने इस फार्मूले के थ्रू n की वैल्यू निकाल लिया, 12 प्लस 15 दैट इज़ 27। ओके, अब आप देखिए, सिंस NC25 इक्वल टू 27 C25, तो ये आपका जो कंक्लूजन समराइज्ड वे में आ गया है 27C2। तो 27C2 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 27 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 27 माइनस 2। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 27 इंटू 26 इंटू फैक्टोरियल 25 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 20 फैक्टोरियल 25। तो फैक्टोरियल 25 से फैक्टोरियल 25 कैंसिल हो गया। और देखिए 2 से ये आपका 26 मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आपका 14 बचा। ठीक है, तो 27 इंटू 14 आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 351। तो आपका जो 27C2 की वैल्यू आ गई है 351। हमने अप्लाई कौन सा फार्मूला किया, हमने NCR इक्वल टू NCR बराबर फार्मूला मैंने अप्लाई किया है NCN-R। ओके, और आप देखिए ये आपका 30 CN है, तो 30 CN बराबर क्या हो जाएगा, 30C, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 30C27 आ जाएगा। ठीक है, तो 30C27 आपकी ये वैल्यू दे रखी है 30C27, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 30C3 इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके देखिए 30C3 आ जाएगा। तो 30C3 की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 30 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो आप जब निकालोगे तो आएगा 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू फैक्टोरियल 27 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 27। तो इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 4060। ठीक, 4060 आपका आंसर आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में विषम पदों का योगफल a तथा सम पदों का योगफल b हो तो सिद्ध कीजिए कि 4ab इक्वल टू एक्स प्लस ए की होल पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की होल पावर 2n ये बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करने को पूछा जा रहा है, ये प्रूफ करने को। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल की जो थ्योरम है उससे निकालते हैं। तो x प्लस ए का जो एक्सपेंडेशन है वो क्या है, तो x प्लस ए का जो x प्लस ए की होल पावर n का फार्मूला है x की पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस
डैश डैश डैश, तो ये आपका बन गया एक्स की पावर एन प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस आपका आएगा एन सी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस डैश 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 एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए थ्री प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये विषम पदों का योगफल प्लस सम पदों का योगफल मैंने अलग अलग कर लिया है। तो ये आपका ए प्लस बी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसको लेंगे। 4ab बराबर क्या आपका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तथा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले को हमने अप्लाई किया। तो देखिए इसको यहाँ पे 4ab बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो ये फार्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तथा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पे हमने अप्लाई किया। तो देखिए क्या आ गया आपका 4ab बराबर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की होल पावर एन, और इसकी भी होल पावर एन क्या क्या हो जाएगा 2। ठीक, मतलब एक जो आपका टर्म ए है ए की टर्म। ठीक है, तो जो आपका देखिए ये एक्स प्लस ए की होल पावर एन और इसकी भी होल पावर 2 हो जाएगी, और माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन, इसकी भी होल पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो फाइनली आपका क्या आ गया 4ab इक्वल टू एक्स प्लस ए की होल पावर 2a और माइनस एक्स माइनस ए की होल पावर 2n। ठीक, तो यही आपको प्रूफ करना था, तो वही आपका प्रूफ होके आ गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, ये ब्रैकेट है। तो इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया। ठीक, ये बराबर होता है आपका 4ab के। ठीक है, इसको अप्लाई किया। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक दे रखा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2 का प्रसार 4 पदों तक कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका है यूपीबीटी में, पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, और आपका जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है। तो इस प्रकार का आपका एसएससी में खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आरआरबी के एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सोल्यूशन में देखिए, चूंकि n इक्वल टू 7/2 आपका दे रखा है, भिन्नात्मक वैल्यू है, तो इसका फार्मूला हमने अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस वाले फार्मूलों को अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2 इक्वल टू 1 प्लस 7/2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू 7/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश है। इस प्रकार से हम पदों को ओपन करेंगे। देखिए प्लस में एक टर्म और आएगा 7/2 इंटू 7/2 माइनस 2 इन और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। ये 4 पदों तक ऐसे निकालेंगे। अब देखिए 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 7 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपका एक्स इंटू एक्स पावर 4 में होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर बटे 2 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर को बटे 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 7 इंटू 5 इंटू 3। ये आपका 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स पावर 6 प्लस डैश डैश डैश। फाइनली आपका जो मिनिमाइज्ड फॉर्म में आंसर आएगा वो आपका आएगा 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 35 एक्स स्क्वायर 35 एक्स रेज टू पावर 4 बाई 8 माइनस 35 एक्स पावर 6 बटे 16। तो आपका फाइनली ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इनको आप बस ये जो फार्मूला बायनोमियल एक्सपेंडिचर का है, आप बायनोमियल का जो फार्मूला है, ठीक, ये आपका जो उस फार्मूले के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपका अच्छे समझ में आ गए होंगे।
आप इनको अच्छे से वॉच करने के बाद अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, ताकि बहुत से बच्चे आपके जो साथी होंगे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी ये प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, यही हमारी कोशिश है। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी मिल जाएँ बुक से या कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएँ, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में कम समय में इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू।